हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई सिराज। आप लोग देख रहे हैं सिराजी चैनल। आओ हम लोग चलते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी का तकरीर सुनते हैं। उन्हें सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में तकवा हासिल हो सकता है, परहेजगारी मिल सकती है। ये शहर ताआत है, शहर इबादात है। शहर का मतलब महीना है अरबी में। और देखें कितनी सहूलियात तुम्हारे लिए रखी गई हैं कि शैतान के वसवसों से महफूज रखा गया, कि तुम्हें महीना भर शैतान और उसकी ज़ुर्रियत से, उसके हमलों से बचा कर रब तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। तो अब मेरे अजीज़ों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए। तकवा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं। तकवा का मतलब सबसे अहम चीज़ ये है, अल्लाह का खौफ। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तकवा हासिल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका, यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है। लेकिन नमाज में अगर खौफ खुदा है, अल्लाह के डर से पढ़ता है, यही तकवा है। रोज़ा क्यों रख रहा है? सब मोहल्ले में रख रहे थे, हमने भी रख लिया। रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है। इतनी ही नीयत थी तो फिर उसने रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन इसी रोज़े को अल्लाह के खौफ से रखा, यही तकवा है। तो खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ आ जाना हर अमल में, यही तकवा है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर जाता है, उसे डर नहीं लगता। रोज़ा छोड़ दिया, उसे कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि धड़ल्ले से लोगों के सामने कहता भी फिर रहा हो कि मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। ये बातें उस ज़बान से आती हैं जिसके यहाँ अल्लाह का खौफ है ही नहीं, अल्लाह का डर नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए, अल्लाह का खौफ। और ये कितनी अहम चीज़ है मैं आपको बताऊँ, खौफ खुदा। खौफ खुदा का मतलब कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये तुम्हारी पूरी बॉडी को सही करता है, अंदर से भी बाहर से भी। खौफ खुदा, तुम हर कदम पर अगर ये सोचते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे कि आपको पता है हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया, एहसान क्या है, यानी नेकी किसको कहते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम नमाज ऐसी पढ़ो या इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे तो इतना एहसास तो रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हर अमल में तुम्हारे ये सोच आए कि मुझे मेरा रब देख रहा है, तुम्हारे कदम संभल जाएंगे। आज आप मस्जिद में बैठे हैं, अदब से बैठे हैं, हालांकि एक आधे घंटे के बाद जिस्म को फैलने की हाजत होने लगती है, थोड़ा पैर फैला लूं, पीठ को टेक दे दूं, नहीं करते आप, इसलिए कि आपको एहसास है कि इमाम साहब देख रहे हैं, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, या फिर मजमे में लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देखने के एहसास से आपके पैर नहीं फैलते हैं, आप फैल के नहीं बैठते। तो हम मियाँ न सज़ा देने वाले न जज़ा देने वाले हैं। यही एहसास अगर अल्लाह के देखने का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर आपको किसी निगरानी की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी सीसीटीवी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का खौफ अगर बंदे के दिल में आ जाए, वो हर लम्हे, हर घड़ी, हर इलाके में महफूज रहता है, अपने आप को महफूज रखता है। मेरे अजीज़ों, 4 साल की उम्र है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र में रोज़ा रख लिया। गर्मियों की शिद्दत थी, घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन हैं। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया
اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھے اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا. کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا. 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا. تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا. تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا، لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. اگر ہمارا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.